तो सुंड वाले गज कहीं है, मर्दन करे उनका परस्पर तो मिले उपमा कहीं। महाराज के श्री चरणों में इस सेवक का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो तुम्हारा, प्रसन्न रहो। बोलिए महाराज दशरथ की जय हो। वही धर्म की उन्नति सकल पाप की छे। एक बार तमिल बोलो, महाराज दशरथ की जय। महाराज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो तुम्हारा सेवक, सदैव प्रसन्न रहो। बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। अरे जयति जयति जगदीश प्रभु, जयति जयति अवधेश। जयति जयति जगदीश प्रभु, जयति जयति अवधेश। हरि भरी सभा में आई के हम नवाबत और हम हो नवाबत से नाथ प्रजाहित कार्य। दर्शन दो महाराज द्वार पे भीड़ लगी है भारी। धर्म रक्षक धर्म पालक धर्म के अवतार हो, शुभ दिन हो आपका, सफल है दरबार हो। महाराज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो तुम्हारा सेवक, सदैव प्रसन्न रहो। हे सेवक, मंत्री, उप मंत्री, सेनापति, दोढ़ीवान, आप तो सभी जानते हैं कि हम अपने दरबार की कार्रवाई प्रारंभ करने से प्रथम भगवान सूर्यदेव का ध्यान रखते हैं। तो दरबार में उपस्थित सभी सेवक मंत्रीगण हमारे साथ भगवान सूर्यदेव का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई सुचारू रूप से प्रारंभ की जाएगी। ओम सूर्यदेवाय नमः। वाक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। ओम सूर्यदेवाय नमः। सुनाओ सुनाओ मंत्री और सुपंथु, सुनाओ हमारे राज्य के कुशलार्थ सुनाओ। हमारे राज्य की जितनी भी भोली भाली प्रजा है, इस प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ तक कि हमारी प्रजा है, हमारी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। महाराज, जिस राज्य पर स्वयं भास्कर भगवान की असीम अनुकंपा हो और जिस राज्य के राजा आपके जैसे धर्मात्मा राजा हो, उस राज्य की प्रजा को कोई कष्ट हो ऐसा असंभव है। महाराज किचन की सब्र में पलकर ये प्रजा खुशहाल रहती है। जियो युग युग तलक महाराज यही हर हाल कहती है। नहीं है गैर की बस्ती, ये अवधपुर की बस्ती है। यहाँ तो हवाएं भी सुख शांति से बरसती। ऐसा ही होना चाहिए मंत्रीवर, क्योंकि जिस प्रकार भगवान सूर्यदेव की कला से आती दर्पण में चपलाए, उसी प्रकार तुम्हारे मुख से पाई मैंने प्रजा की बड़ाई। ये प्रजा है लहलहाता हुआ बाग, ये राजा उसका माली है। मंत्रीवर फिर से कहो, हमारे प्रजा की फरी फूली हर एक डाली है। हरी फूरी हर एक डाली है महाराज। आपके प्रताप से है घर घर आबादानी। सिंह और बकरी शत्रु होते हुए भी महाराज पीते हैं एक घाट ही पर। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि राजा का प्रथम कर्तव्य यही है कि प्रजा को, संपूर्ण प्रजा को सुखी रखना। और जो राजा इस कार्य से वंचित हो जाता है और उसकी प्रजा कष्ट पाती है, वह राजा राज करने के अधिकारी नहीं, अपितु वह नरक का आगामी होता है। कहा गया है, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पशुतुल्य है, राज उसकी मसान। इसलिए हम चाहते हैं
हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रजा हमें पिता की भांति स्नेह करती है। और जो यह मैंने ताज धारण किया है, यह हमारी निजी संपत्ति नहीं, ये तो प्रजा की धरोहर है। इसलिए प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। महाराज, कहा गया है, बजे ताली युगल कर से, यही तो नियम सदा से है। यदि प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। महाराज, हाँ। जितने भी आपके ये अवधपुर की प्रजा है कुशल मंगल से निवास कर रही है। खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फरफंद है। हम जिधर भी अपनी दृष्टि उठा करके देखते हैं उधर आनंद ही आनंद। ऐसा ही होना चाहिए। राजा तो एक वृक्ष की भांति होता है, उसके फल तो प्रजा है। जब जड़ ही खोखली होगी तो पत्ता क्या हरा होगा। न राजा का भला होगा न प्रजा का भला होगा। इसलिए मंत्रीवर, हम चाहते हैं कि जो मार्ग कच्चे हैं, पथिकों को चलने में कठिनाई हो रही है, उन मार्गों को पक्का कराया जाए। जिन मार्गों पर पथिकों को जल पीने के लिए असुविधा हो रही है, उन मार्गों पर कुआं बावड़ी का निर्माण कराया जाए। इतना ही नहीं, जो भी धार्मिक कार्य जैसे गौ सेवा, विप्र सेवा, कन्या भोज, यज्ञ अनुष्ठान, जितने भी धार्मिक कार्य हैं, इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सभी कार्य सुचारू रूप से चलने चाहिए। जी महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। ठीक है, जाओ प्रथम द्वार पर जाओ और प्रथम द्वार का समाचार हमें अवगत कराओ। यदि कोई अन्न की इच्छा से आता है तो उसे अन्न दिया जाए, वस्त्र इत्यादि की इच्छा से आता है तो वस्त्र इत्यादि दिए जाएं। यदि कोई मुझसे मिलना चाहे तो उसे इसी प्रकार लाना चाहिए जिस प्रकार एक संत अपने आश्रम में बिना किसी रोक टोक के जाता है। हम चाहते हैं हमारी भी प्रजा हमारे पास स्वतः अपना घर समझ कर आए, उसे किसी प्रकार की रोक टोक ना हो। जी, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम। मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल। इधर में विश्वामित्र जी का आगमन होता है। मुनिराज प्रणाम। यशस्वी हो सेवक, कहिए जाओ महाराज दशरथ को अवगत कराओ कि हम उनके दर्शन के आकांक्षी हैं। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो मंत्रीवर, प्रथम द्वार का क्या समाचार है? महाराज, प्रथम दोनियों पर बक्सर वन निवासी गाजतने महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वह आपसे मिलना चाहते हैं। वाह, अहो भाग्य हमारे, और यह अयोध्या पावन हो गई जो स्वयं संत भगवान के चरण इस अयोध्या पे पड़ गए। कहते हैं कि प्यासे को सदैव कुएं के पास जाना पड़ता है। ऐसा भाग्य हमारा है जो स्वयं संत भगवान हमें दर्शन देने आए। कहा गया है, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे धरो कोटिन यज्ञ समान। ऐसा शुभ अवसर मुझे मिला है तो इस शुभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए। चलो हम स्वयं चल रहे हैं। सुना जब राजा मिलने गया, ले बेप्र समाजा, करी दंडवत मुनि में सन्मानी, यश कीर्ति हो। जय हो। आइए भगवान, आसन पर बैठिए। निज आसन बैठा रे यानी, चरण पखार कीन अति पूजा, चरण पखार कीन अति पूजा।
राधे राधे जय हो। आज भली भांति महाराज ने नाना प्रकार से पूजा इत्यादि सम्मान किया। विविध भांति भोजन करवावा और मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। माइक खोल दो भैया, माइक खोल दीजिए मोबाइल कॉर्डलेस। सेवक जाओ हमारे पुत्रों को बुला कर लाओ, क्योंकि हम चाहते हैं जो ऋषिराज के चरणों को चापने से हमें सुख की अनुभूति हो रही है, इस सुख से हमारे पुत्र भी वंचित ना रहे। जैसी आज्ञा महाराज। सावधान, सभा के मध्य में राजकुमार पधार रहे हैं। पुनी चरीनी मेले सुत चारी, पुनी चरण मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी। आज भगवान का स्वरूप देख के विश्वामित्र भगवान ये कौशल्यानंदन राम, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अभी आपके श्री चरणों की सेवा में आ रहे हैं। हे भगवान, कृपया करके आप अपने आशीर्वाद का कवच मेरे चारों पुत्रों को प्रदान करने की कृपा करें। भगवान धन्य हो राजन, तुम्हें 4 पुत्र नहीं 4 रत्न प्राप्त हुए हैं। सत्य है राजन, तुम्हारे चारों पुत्र सर्व गुण संपन्न हैं। इन्हें हमारे आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु इन्होंने हमें नमन किया, प्रणाम किया, तो संत एक शिष्टाचार के नाते आशीर्वाद के अतिरिक्त और दे भी क्या सकता है। इसलिए हम तुम्हारे चारों कुमारों को आशीर्वाद देते हैं। जब तक है आकाश में तारागढ़ की चाल, चिरंजीव युग युग जियो चारों राजकुमार। धन्य है राम, इस अवसर आपके दर्शन पाकर मैं भी धन्य हो गया, क्योंकि राम इस समय तुम्हारे सांवले सरोने रूप को देखकर ये बैरागी विश्वामित्र बलिहारी हो गया है। तेरी मंद मंद उस कन्या पे बलिहार राघव जी, बलिहार राम जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राम जी, बलिहार लक्ष्मण जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी हो, तेरी तिरछी सी मुस्कनिया पे बलिहार राम जी, बलिहार राम जी। तेरे बाल अजब घुंघराले बादल हो काले काले। तेरे बाल अजब घुंघराले बादल हो काले काले। तेरे बाल अजब घुंघराले बादल हो काले काले। तेरे बाल अजब घुंघराले। तेरी सुंदर सी चितवनिया पे सुंदर सी हो, तेरी सुंदर सी चितवनिया पे बलिहार राम जी,
हे बलिहारी राघव जी। और भगवान जिस चाल में अभी चलकर आए थे पुनः वही चाल फिर से चलकर दिखाओ राम। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। क्या शाम चाल अलबेली है गजराज चले मस्ते मस्ते। अब देखो इनके चित्र रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते। क्या रूप माधुरी दर्शते सखी चले जाने रस्ते रस्ते। या राम लला रघुनंदन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। तेरी चाल लिया हंसते हंसते दिल छीन लिया हंसते। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब प्यारी प्यारी। तेरी तेरे पाँव बंधी पैजनिया पे बलिहारी राम जी। बलिहारी राम जी। तेरे पाँव की पैजलिया पे तेरे पाँव की पायलिया पे बलिहारी राम जी। बलिहारी राम। जय हो राम। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। परंतु व्यवस्था यही बात की है कि आप इस समय नर लीला कर रहे हैं, बाल रूप में हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं। इसलिए इस अवसर में आपको स्पष्ट रूप से प्रणाम नहीं कर सकता, परंतु मैं अंतर आत्मा से आपको प्रणाम करता हूँ। जाओ पुत्र। भई मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन ससी लोभा। आज भगवान का रूप शशि हो। पुनः भक्तों तब मन हर्षी बचन कहराऊ। मुनि अस कृपा न की नहीं काऊ। हे भगवान, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी आज्ञा है? अवश्य। हे भगवान, जब मैं आपको लेने के लिए प्रथम द्वार पर गया तो आपके मुखारबिंद पे मैंने 4 भाव देके, यदि आपकी आज्ञा हो तो वह भाव आपको अवगत कराऊं। अवश्य राजन, कौन सा भाव तुमने देखा, स्पष्ट रूप से बताओ। भगवान, जब मैं आपको लेने प्रथम द्वार पर गया तो प्रथम जो भाव मैंने देखा भय, और द्वितीय जो भाव मैंने देखा क्रोध, तृतीय जो भाव मैंने देखा याचना, और चौथा संकोच। तो हे भगवान, इससे पहले आपने मुझ पर कृपा नहीं की, आज कृपा की, और वह भी 4 भाव प्रकट हो रहे हैं। इन 4 भाव को लेकर आपका आगमन किस कारण? कई कारण आगमन तुम्हारा, कई कारण आगमन तुम्हारा। कहूँ सो तरत न लाऊं भगवान, बस यही मैं सोच रहा हूँ कि आपका आगमन किस इन कारणों को लेकर हुआ, आप हमें अवगत कराएं। अवश्य। हे राजन, इस समय जो आपने हमारे मुखमंडल के भाव देखे हैं, हाँ भगवान, वो भाव बिल्कुल सत्य हैं। हाँ, उन्हीं भावों को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। धन्य है तुम्हारा विवेक, महान ज्ञानी हो राजन, जो द्वार पर आए हुए अतिथि के मुखमंडल को देखकर उसके भीतर उठने वाले विचार सहज रूप से पढ़ लिए। फिर ज्ञानी हो कैसे नहीं। वैसे तो इस संसार में हर प्राणी का कोई न कोई इष्ट आराध्य होता है,
कोई न कोई किसी की पूजा भक्ति करता है, परंतु भक्ति करने के मार्ग 3 ही होते हैं। वो प्रथम ज्ञान, द्वितीय योग, तृतीय क्रिया। तो ज्ञान रूप से की जाने वाली भक्ति महारानी कौशल्या के रूप में आपको पहले से मिल चुकी है। योग रूप से की जाने वाली भक्ति महारानी सुमित्रा के रूप में आपको पहले ही मिल चुकी है। और क्रिया रूप से की जाने वाली भक्ति राजरानी कैकेयी के रूप में पहले तुम्हें मिल चुकी है। जब ऐसी भक्ति तुम्हारे पास प्रथम ही विद्यमान है, भला फिर अतिथि के मुखमंडल को देखकर भाव कैसे नहीं पहचान सकते। जो तुमने 4 भाव देखे, चारों भाव सत्य हैं। इन्हीं भावों के कारण आज हमें आपके दरबार को आना हुआ। राजन, वो भाव मैं तुम्हें अवश्य अवगत कराऊंगा। जो प्रथम भाव आपने देखा है, भय। भय का कारण ये है राजन, अरे मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ और दुख मुझको निश्चर देते हैं। अरे पूजन सामग्री हवन आदि सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के यद्यपि मैं उनसे युद्ध करूं तो धर्म कार्य सब खंडित है। और फिर धनुहा लेके लड़ूंगा नहीं, यह भी मेरा प्रण निश्चित है। दो भाव हमने प्रकट कर दिए। भय का अर्थ है कि जिस समय मैं यज्ञ करता हूं, मैंने संकल्प किया था कि 100 यज्ञ पूर्ण करूंगा, परंतु 99 यज्ञ तो भगवान परशुराम की सहायता से हमारी सफल हो गई। परंतु अब भगवान परशुराम महेंद्रगिरि पर्वत पर तप के लिए चले गए हैं और 100वां यज्ञ जब जब मैं उसका अनुष्ठान करता हूँ, निशाचर गण उसे विध्वंस कर देते हैं। इसलिए मैं भयभीत हूँ। क्रोध का कारण कि मैंने ये भी संकल्प किया था कि जब तक 100 यज्ञ सफल नहीं हो जाते, ना तो मैं क्रोध करूंगा, ना तो शस्त्र धारण करूंगा। इसलिए क्रोध को अपने हृदय में पी रहा हूँ। 2 भाव मैंने प्रकट किए। तीसरा भाव है याचना। याचना का अर्थ ये है राजन, असुरों के अत्याचारों से घबराया और अकुलाया हूँ। अरे रक्षा सहायता 2 चीजें मैं तुमसे लेने आया। राजन, मैं आपसे रक्षा सहायता के उद्देश्य से तुम्हारे पास याचना करने आया हूँ। परंतु राजन, संकोच इस बात से हो रहा है, मैं आपसे याचना करूं, रक्षा सहायता में हमें क्या चाहिए, आप पूर्ण करेंगे या नहीं, मांगू या ना मांगू, इसीलिए बस संकोच हो रहा है। भगवान, आप तो जानते हैं कि यहाँ पर जो भी वस्तुएं हैं हमारी नहीं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। मैं, मेरी 3 महारानियां, मेरे 4 पुत्र, धन धेनु सेना संपत्ति, सब कुछ आपके चरणों के दास हैं भगवान। धन्य है राजन, धन्य है जो इस प्रकार से सहज भाव से इतना कुछ कहा। आपने हमें सांत्वना दी, ढांढस बंधाया कि अर्थात आपका यह सम्मान होगा। परंतु राजन, यदि आपके वाक्यों पर ऐसे सरल भाव से बोल गए तो क्या मैं विश्वास भी कर लूं और मेरा सम्मान हो ही जाएगा, क्योंकि कहना तो सहज हो जाता है परंतु करना बहुत कठिन पड़ जाता है।
हे राजन, इसलिए सोच लीजिए, सोचिए हे अयोध्यानाथ, फिर मेरा सत्कार करो। यदि देने की तुम्हें शक्ति हो तब मुझसा व्यवहार करो। कह देना तो है सरल भाव, करना है कठिन विचार करो। है भी कठिन सवाल मेरा नपवर, सोचो और खूब विचार करो। राजन, इसलिए सोच लो, कह तो दिया कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। परंतु मांगने के बाद हो सकता आपका हृदय दुख जाए, और यदि आप दान दे भी दें उसके बाद में आपका हृदय दुखे, तो राजन ऐसा दान मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं दान वहीं से लेता हूँ और देने में जिसे सुपीता हो। और ऐसे दान को छूता भी नहीं, पीछे से जहां फजीता हो। फिर दान दिए और दुख माने, वो दान दिए का दानी क्या। और जो दान की महिमा ना समझे, वो दानी ही वो प्राणी क्या। इसलिए राजन संकोच हो रहा है, मैं आपसे मांगूं, आप देंगे या नहीं देंगे, और देने के बाद यदि आपका हृदय दुख गया तो ऐसा दान भी मैं नहीं लूंगा। भगवान, आप यदि इस संसार में हमारे रघुकुल के बारे में सबसे अधिक यदि कोई जानता है तो भगवान वह है आप स्वयं। कहा गया है रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे रघुकुल की रीत तो आप भली प्रकार जानते हैं भगवान, कि प्राण चले जाएं परंतु वचन नहीं जाना चाहिए। आपको मांगने में क्षणिक मात्र विलंब होगा, इस दशरथ को देने में विलंब कदापि नहीं होगा। वाह राजन, कह तो आपने सरल भाव से दिया है कि आप जो मांगेंगे सो पाएंगे, परंतु विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यदि आप दे भी दें फिर हृदय दुख जाए। क्योंकि नाम तो मैंने आपके पूर्वजों का खूब सुना, जो आपने अभी अभी कहा कि हमारे पूर्वजों को सबसे अत्यंत आप ही पहचाना। तो ये तो सत्य है, पहचाना तो वास्तव में सत्य। आपके कुल में बड़े बड़े दानी धर्मात्मा हो गए हैं, जिन्होंने अपने वचन के लिए, दान के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे डाली। इतने बड़े बड़े महान दानी हुए हैं, एक नहीं कई हुए हैं। अरे दानी हुए महाराज दधीच, जो सुयस दान का लेते थे। अरे जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी अपनी देते थे। अरे दानी हुए महाराज शिवी, जो कभी न सोचते थे अपना, और रक्षा के एक कबूतर के खुद मांस तौलते थे अपना। दानी हुए महाराज हरिश्चंद्र, जो तजा सत्य नई संकट में, टिमटिमा रहा जिनका चिराग, देखो काशी के मरघट में। बड़े बड़े मैंने दानी आपके सुने हैं, आपके पूर्वजों के नाम सुने हैं, परंतु ये राजन
उन्होंने ऐसा दान कब दिया, कब दिया भगवान? ऐसा संकल्प कब किया? उन्होंने ऐसा दान जब दिया जब याचक और दाता के बीच में मध्यस्थ कोई था। वो मध्यस्थ था वचन। उस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा दान दिया है। राजन, आप कुल के तो उन्हीं के हो, परंतु आज विडंबना ये बात की है कि हमारे आपके बीच कोई मध्यस्थ नहीं है। क्योंकि राजन, अरे चलता है सच्चा बाण जब ही, और जब ठौर ठिकाना हो कोई, विश्वास हमें जब ही होगा जब प्रण भी ठाना हो कोई। राजन, बात यह है कि उन्होंने अपने वचन के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी, परंतु हमारे आपके बीच कोई मध्यस्थ नहीं है। हमें विश्वास जब ही होगा कि हमारा सत्कार यहाँ होगा जब हमारे आपके बीच मध्यस्थ कोई वचन हो। हे भगवान, ठीक है, तो इसी क्षण में